Hello students, welcome to E-class of Data Structure. My name is Sunita Arora and presently I am working as Associate Professor of Computer Science at Dr. B.R. Ambedkar Government College, कैथल। आप सभी ने मेरे पिछले लेक्चर जो कि डाटा स्ट्रक्चर पे था को इतना लव दिया, इतना सपोर्ट दिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक्स। उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हमारा जो डाटा स्ट्रक्चर का आज लेक्चर है उसका टाइटल है पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम्स इन डाटा स्ट्रक्चर। इस लेक्चर में हम दो पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम्स को देखेंगे और समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने किया था कि एक बड़ा बेसिक ऑपरेशन होता है जब हम स्ट्रिंग प्रोसेसिंग या वर्ड प्रोसेसिंग करते हैं, जो है फाइंड करना, जिसको हमने नाम दिया था इंडेक्सिंग। तो उसी इंडेक्सिंग ऑपरेशन को, जिसमें हम एक पैटर्न या स्ट्रिंग की पोजीशन को एक गिवन टेक्स्ट में फाइंड आउट करते हैं, उसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है कंप्यूटर में, कौन से एल्गोरिदम के थ्रू, वो देखेंगे। तो ये जो फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम है उसके लिए सपोज P वो पैटर्न है जिसकी लेंथ है 4, जिसकी पोजीशन फाइंड करनी है। और हमने इस P पैटर्न को कैसे लिखा है, P1 मतलब इसका फर्स्ट कैरेक्टर, P2, P3, P4। T वो टेक्स्ट है और हम अज्यूम कर रहे हैं कि इसकी लेंथ 20 कैरेक्टर्स है। ये अजम्पशंस किस लिए हैं, ताकि पहले हम इस एल्गोरिदम को समझना चाहते हैं कि ये वर्क कैसे करता है और फिर हम इसकी फॉर्मल स्टेटमेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो 20 लेंथ का T है, ये T1, T2, T3 मीन्स इसका फर्स्ट कैरेक्टर, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से 20 कैरेक्टर्स का है। अब ये जो फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम है ये बेस्ड है सब स्ट्रिंग्स फाइंड आउट करना, किस में से, T में से। पर्पज़ क्या है, क्योंकि हम P को मैच करना चाहते हैं। देखो, अगर मेरे पास एक टेक्स्ट है और मुझे ये फाइंड आउट करना है कि ये पर्टिकुलर पैटर्न P इस टेक्स्ट में है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट पोजीशन टेक्स्ट T की फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करेंगे। जितनी लेंथ का पैटर्न है, तो यहाँ पे मेरा पैटर्न कितनी लेंथ का है, 4 लेंथ का, 4 कैरेक्टर। तो फर्स्ट पोजीशन से स्टार्ट करके सब स्ट्रिंग मैंने एक्सट्रैक्ट कर दी 4 कैरेक्टर्स की, यानी 1 2 3 4, पहले 4 कैरेक्टर ले लिए। यहाँ पे लिखा भी है W1 क्या है, फर्स्ट सब स्ट्रिंग, मतलब W एक ये W1 है, इसमें T के फर्स्ट पोजीशन से हमने एक्सट्रैक्ट किया है कैरेक्टर्स को और 4 लेंथ है, तो T1, T2, T3, T4 हो गए। अब W2 क्या है, इसी की सब स्ट्रिंग है जो सेकंड पोजीशन से स्टार्ट होती है, अगेन उसकी लेंथ 4 कैरेक्टर है। तो अब T2 से स्टार्ट करेंगे, 4 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करेंगे, तो क्या स्ट्रिंग बन जाएगी, T2, T3, T4 एंड T5। तो ये हो गई सेकंड सब स्ट्रिंग। फिर हमने थर्ड निकाली। अब आप ऐसे बताओ कि अगर मेरी ये 20 लेंथ का टेक्स्ट है और उसमें मुझे इस तरीके से 4 लेंथ की सब स्ट्रिंग लेनी है, तो आखिरी सब स्ट्रिंग मेरी कहाँ तक जाएगी, T20, 19, 18, 17। तो इसीलिए कितनी सब स्ट्रिंग निकलेंगी यहाँ से, टोटल 17 सब स्ट्रिंग्स, जो कि हमने यहाँ पे लिख ली। टोटल हो गई ये मैक्सिमम 17 सब स्ट्रिंग। अब हमने ये सब क्यों निकाली हैं, हम क्या करेंगे, इस P को फर्स्ट सब स्ट्रिंग के साथ मैच करेंगे। मैच कैसे करेंगे, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर। P1 को कंपेयर करेंगे T1 से, अगर ये दोनों मैच हो जाते हैं तो हम आगे प्रोसीड करेंगे, P2 को चेक करेंगे T2 के साथ, और अगर मैच नहीं होता, सपोज P1 इज नॉट इक्वल टू T1, तो मेरे को आगे सब स्ट्रिंग को चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरा पैटर्न इससे मिलना ही नहीं। फिर अगर ये फुल मैच हो जाते हैं चारों कैरेक्टर, P1 T1, P2 T2, P3 T3 मैच हो गया, P4 इक्वल T4 हो गया, तो इसका मतलब क्या है, W1 जो है वो मुझे पैटर्न मिल गया। W1 मिलने का मतलब है K इज इक्वल टू 1, इंडेक्स जो है मेरा पोजीशन कितनी आ गई, 1। लेकिन इन केस अगर एक भी कैरेक्टर मिसमैच हो जाता है, चाहे P4 T4 मैच ना हुआ, तो मेरा पैटर्न तो मुझे मिला नहीं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे W2 को कंपेयर करना पड़ेगा P से। ये काम हम कब तक करते रहेंगे, दो सिचुएशन होंगी, या तो मेरी सारी की सारी सब स्ट्रिंग ही खत्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए मेरी सर्च, मैं 17 तक पहुंच गई, मैं मैच करती रही लेकिन मेरे को पैटर्न मिला ही नहीं, तो उस केस में इंडेक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या दूसरा केस होगा कि किसी एक पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग से ये पैटर्न मैच कर जाता है फुल, उस केस में मेरे पास इंडेक्स क्या आ जाएगा, वो इसके इक्वल आ जाएगा, जिस भी ये से मैच किया है, 3 आ गया या 4 आ गया,
तो 3 4 आने के बाद फिर जो मेरा एल्गोरिदम है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो अब हम इसकी फॉर्मल स्टेटमेंट लिखेंगे। वो लिखने से पहले ये समझ में आना बहुत ज़रूरी है कि हम इसमें करने क्या जा रहे हैं। तो टोटल मेरे कितने राउंड हुए, कितने लूप लगाने पड़े, मुझे कौन सा काम बार बार करना पड़ रहा है, टोटल मेरे नंबर ऑफ टाइम्स जो लूप चलेगा वो होंगे मैक्सिमम जितनी सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट हो सकती हैं। और हर बार हर लूप में हम कर क्या रहे हैं, उस सब स्ट्रिंग को इस पैटर्न के साथ मैच करेंगे, क्योंकि पैटर्न में अगेन 4 कैरेक्टर है तो इनर भी एक लूप चलेगा जो कि 1 बाय 1 कैरेक्टर्स को मैच करेगा। तो अब हम देखते हैं इस एल्गोरिदम की फॉर्मल स्टेटमेंट। जैसे पहले भी बताया था कि जब भी हम कोई फॉर्मल स्टेटमेंट लिखते हैं एल्गोरिदम की, तो पहले हम उसका नाम लिखते हैं पैटर्न मैचिंग, फिर उसकी हम डिस्क्रिप्शन देते हैं कि इसमें जो है हम कौन कौन से वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे p और t स्ट्रिंग्स यूज़ कर रहे हैं। p की लेंथ है r, लेंथ r होने का मतलब है p में कितने करेक्टर्स हैं r, और t की लेंथ है s, यानी t में s नंबर ऑफ करेक्टर्स हैं। और हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि एज एरेज ये दोनों स्टोर किए हुए हैं। अब ये एल्गोरिदम करेगा क्या, ये इंडेक्स फाइंड आउट करेगा ऑफ p इन t। ये हो गई इसकी डिस्क्रिप्शन और वेरिएबल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, k की वैल्यू 1 सेट करी, किस लिए, हमने लूप स्टार्ट करना है, वो 1 से स्टार्ट होगा। और कितने टाइम लूप चलेगा, वो चलेगा मैक्स टाइम। मैक्स कैसे निकाला, मैक्सिमम कैसे निकाला, याद है पिछली बार कैसे किया था, हमारी 20 और 4 लेंथ थी, तो 20 माइनस 4 प्लस 1। तो यहाँ पे उसको जब हम जनरलाइज करेंगे तो 20 किसके कॉरस्पॉन्डिंग था, t की लेंथ के, s माइनस r प्लस 1, जो आउटर लूप था जो 17 टाइम्स चल रहा था, तो ये मैक्स टाइम चलेगा। सेकेंड स्टेप में हमने लूप स्टार्ट किया, हमने लिखा कौन कौन से स्टेप रिपीट करने हैं, 3 2 5, क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट है लूप उसमें वो सिंगल स्टेटमेंट मानी जाती है, अब जब तक हम मेंशन नहीं करते कि लूप यहाँ से शुरू हो रहा है यहाँ ख़त्म। तो अब ये बता रहा है कि मेरे को लूप में कौन से स्टेप इंक्लूड करने हैं, 3 से लेके 5 तक। और ये लूप कब तक चलाना है, जब तक k की वैल्यू मैक्स नहीं हो जाती। लूप के अंदर करना क्या है, स्टेप नंबर 3 पे गए। लूप के अंदर हमने क्या कहा था, हमने हर सब स्ट्रिंग को, करंट सब स्ट्रिंग को पैटर्न p के साथ 1 बाय 1 करेक्टर बाय करेक्टर मैच करना है। तो उसके लिए हमने एक और लूप लगाया, क्योंकि मल्टीपल करेक्टर्स हैं। कितने करेक्टर्स हैं, r लिखा हुआ है ना कि p पैटर्न की लेंथ कितनी है, r, तो जितनी लेंथ है उतनी बार लूप चलेगा। l इज इक्वल टू 1 to r, और ये इसका क्या हो गया, कमेंट, कि हम कर क्या रहे हैं, हम हर करेक्टर को मैच कर रहे हैं। मैच कैसे कर रहे हैं, कंडीशन लगाई हमने इफ, अगर PL मतलब पैटर्न का lth करेक्टर जितनी बार भी ये लूप चल रहा होगा, सपोज फर्स्ट टाइम चल रहा है, तो इफ P1 दिस इज नॉट इक्वल टू T ऑफ K प्लस L माइनस 1, जब फर्स्ट टाइम लूप चल रहा है तो k की वैल्यू भी 1 है, l की वैल्यू भी 1 है, तो यानी p1 का कंपैरिजन किससे हो गया, सिंपली t1 से। तो अगर ये p1 और t1 मैच ही नहीं करते तो इसका मतलब मेरे को बाकी करेक्टर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। गो टू स्टेप 5, स्टेप 5 पे आ जाओ। स्टेप 5 पे आने का मतलब क्या है कि अब मेरे को सेकेंड सब स्ट्रिंग निकालनी पड़ेगी, k इज इक्वल टू 2 सेट करना पड़ेगा। अब क्योंकि मैं अभी लूप में हूँ, 3 4 5 स्टेप लूप में है, तो फिर k इज इक्वल टू 2 सेट करने के बाद कंट्रोल कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। यहाँ पे क्या चेक होगा, क्या ये 2 लेस देन इक्वल मैक्स है। सपोज हम पिछले वाला एग्जांपल कंपेयर करें तो वहाँ मैक्स 17 था, तो यस हो जाएगा ट्रू। अब अगर होगा ट्रू तो फिर से क्या करना है, अब की बार जो सेकंड नंबर की सब स्ट्रिंग है उसको फिर करेक्टर बाय करेक्टर पैटर्न से मैच करना है। तो हमने फिर लूप में गए, l इज इक्वल टू 1 to r, लूप में क्या कर रहे हैं, पैटर्न के lth करेक्टर को टेक्स्ट के अब की बार सेकंड करेक्टर से कंपैरिजन शुरू होगा t के। तो देखो l की वैल्यू 1 चल रही है और k की वैल्यू क्या चल रही है 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, ये t2। तो हमने बोला था ना कि इस बार सेकंड करेक्टर से मैचिंग स्टार्ट होगी, तो इस तरीके से ये लूप चलेगा। अगर कंप्लीटली कितनी बार चलेगा, 1 to r, अगर ये 1 2 3 ये मैच होते जाते हैं तो, और अगर कहीं मिस मैच हो जाता है अगेन स्टेप 5 पे, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो हम 4th स्टेप पे आएंगे और इंडेक्स की वैल्यू सेट हो जाएगी। तो ये एल्गोरिदम की फॉर्मल स्टेटमेंट है, ये हमने लिख दिया, ये बता दिया। और यहाँ पे 4th स्टेप पे कंट्रोल कब पहुँचेगा,
फोर्थ स्टेप पे कंट्रोल कब पहुंचेगा, जब ये सारे करेक्टर्स मैच हो जाएंगे पैटर्न के उस पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग के साथ। इसीलिए यहाँ लिखा है सक्सेस। और इंडेक्स की वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी, कौन से पोजीशन पे मैच हुए हैं, kth पोजीशन पे। जब मुझे इंडेक्स मिल गया तो आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं, इसीलिए एग्जिट लिखा हुआ है साथ में। फिफ्थ स्टेप पे कंट्रोल कब जाएगा, जब यहाँ से होके आएगा, गो टू स्टेप 5 वाला। और सिक्स्थ स्टेप पे कंट्रोल कब जाएगा, जब मेरी ये पूरी सर्च एग्जॉस्ट हो चुकी है, सारा लूप चल चुका है, मैक्सिमम टाइम तक कहीं मैच मिला ही नहीं। अगर मिला होता तो ये सक्सेस हो चुकी होती, नहीं मैच मिला तो फिर हम सिक्स स्टेप पे आ जाएंगे। नहीं मिलने का मतलब क्या है, इंडेक्स 0 हो जाएगा और सेवन्थ स्टेप हो जाएगा एग्जिट। तो अब हम एक दो एग्जाम्पल्स लेके इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि ये कैसे चल रहा है। एग्जीक्यूशन देखते हैं इसकी। इस साइड पे हमने वही एल्गोरिदम लिखा है जो लास्ट स्लाइड पे था, ताकि इसको हम इम्प्लीमेंट कर सकें, एग्जीक्यूट कर सकें एक एग्जाम्पल के साथ। यहाँ पे ये हमने टी ले लिया, ये पी ले लिया। अब यहाँ पे अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो देखो सबसे पहले क्या करना था, k इज इक्वल टू 1, इसीलिए वहाँ k इज इक्वल टू 1 लिखा है। फिर हमें मैक्स निकालना है, तो मैक्स इज इक्वल टू, ये कितनी लेंथ है 7, 7 माइनस 4 प्लस 1 तो कितना आ गया 4, यानी मैक्सिमम 4 टाइम्स जो है वो आउटर लूप चलेगा। तो राउंड 1 में क्या होगा, जब आउटर लूप का राउंड 1 चल रहा है तो क्या होगा, इनर लूप में जाएंगे। इनर लूप में क्या है, 1 to r मैच करने हैं करेक्टर, तो कितनी बारी मैच हो जाएंगे, कितनी बार चलेगा। देखो P1 मैच हुआ T1 के साथ, सक्सेस, यस, A इज इक्वल टू A। फिर P2 मैच हुआ T2 के साथ, A, फिर B। अब जब फोर्थ टाइम, 3 टाइम तो ये लूप चलेगा, जब फोर्थ टाइम एग्जीक्यूट होने लगेगा तो क्या हो जाएगा, मिसमैच हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका फोर्थ करेक्टर P4 A है और यहाँ पे T की वैल्यू जब 4 हुई तो वो C आ गया, तो P4 इज नॉट इक्वल टू T4। तो क्या होगा, गो टू स्टेप 5। स्टेप 5 पे गए तो क्या है, k इज इक्वल टू k प्लस 1, इसीलिए k क्या हो गया 2। k की वैल्यू 2 लेके वापस जाएंगे यहाँ पे, k लेस देन इक्वल टू मैक्स, यस इट इज ट्रू। तो इस तरीके से ये लूप चलता रहेगा। कितनी बार होगा, 4 राउंड्स लग जाएंगे। 4 राउंड के बाद जब k इज इक्वल टू जो है हमारा 5 हमें मिल जाएगा, किस लिए, क्योंकि वहाँ पे जो है हमको पूरा हो जाएगा, मैक्सिमम जो इसकी लेंथ है वो कितनी है 4, यानी पूरी मेरी सर्च कंप्लीट हो जाएगी। 4 सब स्ट्रिंग निकल गई, A C मैच नहीं मिला, A C मैच नहीं मिला, फिर B C B मैच नहीं मिला, और लास्ट क्या होगी 4 टाइम C B मैच नहीं मिला। 4 बार आउटर लूप चल गया, मैच कहीं मिला नहीं। 4 राउंड के बाद k की वैल्यू 5 हो जाएगी, k की वैल्यू 5 लेके वापस ऊपर जाएगा, देखेगा कि 5 तो है लेस देन इक्वल टू मैक्स है, नो मैक्स मेरा 4 है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स होगी तो कहाँ पे आएंगे, लूप का एंड हो गया 6 नंबर स्टेप पे। 6 नंबर स्टेप एग्जीक्यूट होगा तो इंडेक्स इज इक्वल टू 0, इसका मतलब ये पैटर्न T में नहीं मिला। अब एक हमने एग्जाम्पल देखा नहीं मिलने का, एक एग्जाम्पल देखते हैं जब पैटर्न हमें मिलेगा। नेक्स्ट, अब की बार ये T है, ये P है। राउंड 1 में क्या होगा, k की वैल्यू 1 होगी, ये फर्स्ट मेरी सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट हुई ABCA। इनर लूप एग्जीक्यूट होगा, कितनी बार, 2 बार। क्यों, पहला तो जब ये A के साथ A मैच कर गया, दूसरी बार जब चलने लगेगा तो मिसमैच हो जाएगा, A नॉट इक्वल टू B, मिसमैच हो जाएगा, P1 दिस इज नॉट इक्वल टू P2, दिस इज नॉट इक्वल टू T2। जब मिसमैच हो जाएगा, स्टेप नंबर हम कौन से पे पहुंच जाएंगे 5 पे, k की वैल्यू 2 हो जाएगी, राउंड 2 स्टार्ट होगा। सेकंड सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट होगी BCAA और उसके साथ जो है कंपैरिजन होगा। कंपैरिजन कितनी बार होगा, सिर्फ एक बार लूप चलेगा। क्यों, क्योंकि B फर्स्ट करेक्टर A से यहीं पे ही मिसमैच हो गया। फिर स्टेप नंबर 5 पे आ जाएंगे, k इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, राउंड 3 स्टार्ट होगा। राउंड 3 भी अगेन इनर लूप सिर्फ एक बार एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि पहला करेक्टर ही मैच नहीं होगा। देन k इज इक्वल टू 4 और राउंड 4 स्टार्ट हो गया। राउंड 4 पे सारे करेक्टर मैच कर जाएंगे, इनर लूप पूरा 4 बार चलेगा। 4 बार चलने के बाद सक्सेस हो गई, इंडेक्स इज इक्वल टू k देखो मेरा 4 चल रहा है, तो इंडेक्स की वैल्यू कितनी सेट हो जाएगी 4 एंड एग्जिट। एग्जिट का मतलब यहीं पे एल्गोरिदम टर्मिनेट हो जाएगा, इंडेक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। तो ये था फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम। जैसे पिछली जो लेक्चर था उसमें भी बताया था
कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सिर्फ एक मेथड तो नहीं होता, कई मेथड्स होते हैं। तो ये जो पैटर्न मैचिंग जो हमने करनी है इंडेक्सिंग, इसका भी हमारे पास एक और मेथड भी है जिसको हम कहते हैं सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम। देखते हैं उसमें क्या होता है। सेकंड, जैसे हमने फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम को एक एग्जांपल के थ्रू समझा था, अब जो सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिथम है उसकी भी फॉर्मल स्टेटमेंट से पहले हम ये समझते हैं कि इसमें हम कर क्या रहे हैं। दिस एल्गोरिथम अज्यूम्स द प्रेजेंस ऑफ अ टेबल, मतलब कंप्यूटर पहले एक टेबल जनरेट करेगा, वो टेबल किसके ऊपर बेस्ड होगी, पैटर्न P जो फाइंड आउट करना है उसके ऊपर, T से जो है वो इंडिपेंडेंट होगी, टेक्स्ट कोई भी हो वो P के अकॉर्डिंग जो है वो हमको टेबल जनरेट करनी पड़ेगी। वो टेबल की एंट्रीज कैसी होंगी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, पहले हम समझ लेते हैं उसके बारे में। सपोज P मेरा पैटर्न है जिसको मुझे फाइंड आउट करना है, A B A, T मेरा टेक्स्ट है, T1 T2 T3 किसी भी लेंथ का हो सकता है। मान लो अभी मेरी जो करंट स्टेटस है वो ये चल रहा है कि मेरे पहले दो कैरेक्टर्स जो हैं वो मैच कर चुके हैं, यानी P इज इक्वल टू जो AA है, T इज इक्वल टू जो T1 T2 जो है वो भी AA फॉर्म के हैं। तो अब क्या होगा, T की जो है वो ये इस तरह की फॉर्म होगी, दो कैरेक्टर तो मैच कर चुके, AA पहले दो ये हैं। अब तीसरा कैरेक्टर क्या हो सकता है, या तो B हो सकता है या फिर A हो सकता है या X मीन्स एनी अदर कैरेक्टर। तो ये हमने एनी अदर कैरेक्टर किस बेस पे लिया कि मेरे पैटर्न में कितने डिफरेंट कैरेक्टर थे, दो ही थे ना, A और B, तो एक मैंने B मान लिया, एक मैंने A मान लिया और तीसरा केस मैंने ले लिया X इज एनी कैरेक्टर डिफरेंट फ्रॉम A और B। अब दो कैरेक्टर मैच हो गए तो हम क्या करेंगे, थर्ड कैरेक्टर रीड करेंगे ना, देखने के लिए कि थर्ड कैरेक्टर मैच करता है कि नहीं। तो हमने T3 को रीड किया, तीन केसेस हो सकते हैं, कौन कौन से, T3 अगर तो मेरा B आता है, सपोज T3 रीड किया और वो आता है B, इसका मतलब क्या है, अब मुझे T4 रीड करना पड़ेगा, इट इज अ सक्सेस। हमें क्या करना पड़ेगा, T4 चेक करना पड़ेगा कि क्या T4 A आता है, अगर वो भी आता है तो पैटर्न मिल जाएगा। दूसरा केस क्या है, मैंने T3 रीड किया और वो है मेरा A। अब मुझे ये पता है मेरा क्या बन गया, जितनी पोजीशन मैच हो चुकी है A, मुझे ये पता है कि ये जो मैं ढूंढ रही हूँ पैटर्न वो तो है नहीं, क्योंकि वो मतलब A B है। लेकिन अगर मैं उसका प्रीवियस एक करेक्टर कंसिडर कर लूँ, A एक करेक्टर तो अभी भी मैच कर रहा है ना, लास्ट वाला इसके साथ, यानी कि P इज नॉट इक्वल टू W1, बट मेरी जो सब स्ट्रिंग निकली है जो बाद वाली A, तो अब मुझे A4 को चेक करना, T4 को चेक करना पड़ेगा कि क्या ये B है सेकेंड केस में। और अगर थर्ड केस है, थर्ड केस मतलब अगर एनी अदर करेक्टर है तो फिर तो वो मेरा ना तो कहीं पैटर्न से मिलना, A B से मिलना, अगर तीसरा A B होता तो एक चांस था कि अगला शायद A फिर मिल जाए तो कुछ B मिल जाए तो फिर बात बन जाएगी, लेकिन X है तो इसीलिए P पैटर्न मुझे ना तो वो मेरा W1 से मिलता यानी फर्स्ट सब स्ट्रिंग, W2 जो मेरी सेकेंड स्टेट है, W3 थर्ड, किसी से भी नहीं मिलता। तो अब हम T4 को किस लिए चेक करेंगे, वापस A फर्स्ट स्टेट में आगे के नहीं, वो चेक करने के लिए। अब हमने ये सब क्यों समझा, क्योंकि इसके बेसिस पे हम एक टेबल जनरेट करने वाले हैं। उस टेबल की एंट्रीज तभी समझ में आएंगी अगर हमें ये सारी बात समझ में आ गई है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि वो टेबल कौन सी है। ये देखिए टेबल में मैंने कितने कॉलम लिए हैं, यहाँ पे A, B और X बात करी थी ना, या तो जितने P पैटर्न में दो टाइप के करेक्टर हैं A और B, तो अगर मान लो इसमें C होता, मान लो A B C होता तो हम चार कॉलम ले लेते, A B C और एक और एक्स्ट्रा। अब क्योंकि यहाँ दो तरह के करेक्टर हैं तो A B दो कॉलम और तीसरा एक और X एनी अदर करेक्टर के लिए। अब ये हमने सिंबल किसके लिए यूज करे हैं, क्यू नॉट है मेरी एम्प्टी स्ट्रिंग, या जिसको मैंने लैम्डा से इंडिकेट किया है, मतलब अभी मुझे कुछ नहीं मिला, एम्प्टी स्टेट होने का मतलब मेरा एक भी मैच नहीं मिला, कोई भी करेक्टर नहीं मिल रहा है। Q1 जो है वो मेरी A है, ये कैसे बनी है, इसके बेस पे Q1 मतलब एक करेक्टर मैच वाली, Q2 ये दो AA, Q3 स्टेट का मतलब तीन मिल चुके हैं AAB, और Q4 मतलब AABA जो लास्ट स्टेट है। अब मैं इनमें से ही किसी ना किसी स्टेट में होंगी किसी भी टाइम पे, तो ये जो मेरी यहाँ पे रो हेडिंग्स हैं वो Q0, Q1, Q2, Q3 हो गई।
अब ये कोई भी जो टेबल की एंट्री है ये मुझे क्या बताती है कि अगर मैं इस स्टेट में हूँ, नेक्स्ट करेक्टर मैंने रीड किया, तो जो नेक्स्ट करेक्टर रीड किया है वो ये है, अगर मुझे ये मिलता है तो मैं कौन सी स्टेट में पहुंच जाती हूँ। मैं Q0 में हूँ, एम्प्टी स्टेट में, और मुझे एक करेक्टर A मिल गया, तो A मिलने का मतलब है पहला करेक्टर मिल गया, तो मैं किस स्टेट में पहुंच गई, Q1 में। अगर मैं Q0 में हूँ और नेक्स्ट करेक्टर रीड किया वो मेरा B है, B, तो देखो यहाँ तो B है नहीं, एम्प्टी स्टेट से तो मुझे A में आना है, B में आना नहीं, मैं वही एम्प्टी की एम्प्टी रही, मुझे कुछ नहीं मिला, Q0। और अगर ये करेक्टर जो रीड किया है वो X है, एनी अदर करेक्टर है, अगेन Q0। अब मैं Q1 स्टेट में हूँ, A में, नेक्स्ट करेक्टर रीड किया वो A है, A दो मैच कर गए, मैं Q2 में पहुँच गई। अगर मैंने नेक्स्ट करेक्टर रीड किया और वो B है, यानी पहले A था फिर B आया, कुछ हासिल नहीं हुआ, A होता तो बात बनती, A B मीन्स कुछ भी नहीं, तो फिर अगेन Q0 स्टेट, और X है तो एनी अदर करेक्टर मिलेगा तो मैं Q0 में ही रहूंगी, एम्प्टी स्टेट में। सपोज प्रेजेंटली मैं Q2 में हूँ, तो मैंने करेक्टर रीड किया वो आता है A, तो मतलब मेरा बन गया Q2 में होने का मतलब A तो मैं पहले हूँ, एक A और आ गया A। अब A तीन तो मैच किए नहीं, Q3 तो मैं बनी नहीं, लेकिन A होने का मतलब है दो करेक्टर मैच कर गए, A, तो A कौन सी स्टेट है, Q2, यानी Q2 में अगर A मिलता है तो मैं किस में रही, Q2 में। ये समझने की बात है, और जब इसको खुद आप प्रैक्टिस करोगे तो ये समझ आएगी बात। फिर नेक्स्ट करेक्टर जैसे मैंने रीड किया B, Q2 के अंदर, Q2 का मतलब A, नेक्स्ट करेक्टर B है तो B, तीन मैच करके मैं Q3 में पहुंच गई, Q2 में B मिला, Q3 में। इस तरीके से ये जो टेबल है वो कंप्लीट की हुई है। अब इसी टेबल को यूज करके हमने फॉर्मल स्टेटमेंट लिखनी है एल्गोरिदम की, वो बहुत सिंपल है, अगर मुझे ये सारी बात यहाँ तक की समझ में आती है तो। वहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, फंक्शन की तरह लिखेंगे, मतलब करंट स्टेट अगर निकालनी है, फ्यूचर स्टेट निकालनी है, तो फ्यूचर स्टेट क्या होगी, फंक्शन ऑफ करंट स्टेट एंड द करेक्टर रेड, ये दोनों होनी चाहिए। मेरे पास करंट स्टेट होनी चाहिए, करेक्टर रेड होना चाहिए, मेरे पास क्या आ जाएगी, फ्यूचर स्टेट आ जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं, इस एल्गोरिदम की फॉर्मल स्टेटमेंट लिखते हैं। दिस इज फॉर्मल स्टेटमेंट ऑफ द एल्गोरिदम। हम ये मान के चल रहे हैं कि पैटर्न मैचिंग जो टेबल है, जो कि फंक्शन है स्टेट का और साथ में टी करेक्टर का, वो जो है वो मेमोरी में है, और हमारी ये टी टेक्स्ट n लेंथ की स्ट्रिंग है जिसमें हमें फाइंड आउट करना है p का इंडेक्स। तो सबसे पहले हमने k = 1 सेट किया ताकि हम लूप शुरू कर सकें, और ये s1 मेरी स्टेट 1 क्या है, एम्प्टी स्टेट, लैम्डा से शुरू करेंगे, रिपीट करें ये स्टेप्स 3 to 5। कब तक करते जाना है, दो केसेस, या तो पैटर्न मिल जाएगा, मिल जाएगा तो p = s के हमें जो है वो लास्ट स्टेट जो होगी वो पैटर्न के इक्वल हो जाएगी। देखा था ना हमने Q0, Q1, Q2, तो Q3 में हम पहुंच जाएंगे, तो वो यहाँ पे हमने उसको स्टेट कहा है, kth स्टेट, तो वो पैटर्न के इक्वल हो जाएगी। या तो तब तक करते रहो, या फिर सारे करेक्टर मैंने रीड कर लिए, n तक मैं पहुंच गई, करते करते T1, T2, T3 मेरे को कहीं पे भी मैच मिला नहीं, तो दो केसेस हो जाएंगी टर्मिनेटिंग, जो जिससे हम लूप से बाहर आएंगे। रीड किया करेक्टर kth करेक्टर रीड किया टेक्स्ट का, यहाँ से हमने नेक्स्ट स्टेट निकाली sk+1, जो कि बताया था किसका फंक्शन होगी, करंट स्टेट का और करेक्टर रेड का। कहाँ से मिलेगी, ये टेबल देख के नेक्स्ट स्टेट पता लग जाएगी। फिर हम इसको क्या करेंगे, k = k+1 करेंगे, इसको जो है हम अपडेट करेंगे। 6 नंबर स्टेप में देखो लूप मेरा ये पूरा हो गया, 3, 4, 5, जब मैं चल के 6 नंबर स्टेप पे आऊंगी तो दो केसेस, दो वजह से मैं बाहर आ सकती हूँ। देखा था हमने कौन कौन सी, कि अगर तो sk = p होने करके बाहर आई हूँ, देन तो मुझे मिल गई है और पोजीशन मुझे राइट करनी है, तो इंडेक्स मेरा क्या हो जाएगा, k - लेंथ ऑफ p। ये कैसे आया, k - लेंथ ऑफ p, k जो है मेरा वो t के करेक्टर, आगे मूव करते करते तो k मेरा कहाँ तक पहुँच गया, मान लो ये चारों करेक्टर मैच हो गए, तो कहाँ से मिलना शुरू हुआ था, 4 पोजीशन पीछे से, इसीलिए k - लेंथ ऑफ p। और else का मतलब है मैं दूसरी वजह से बाहर आई हूँ, सारे करेक्टर सर्च हो गए, मैच कहीं मिला नहीं, इसीलिए इंडेक्स = 0। 7 स्टेप हो गया एग्जिट। अब जब हम ये इस एल्गोरिदम को हम 2 एग्जाम्पल्स पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं।
ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। ये टेबल वही वाली है जो हमने की थी पैटर्न के बेस पे, क्योंकि हम पैटर्न वही ले रहे हैं। टेक्स्ट हमारा ये है, पैटर्न ये है। हमने कहा था कि पैटर्न के ऊपर बेस्ड एक टेबल पहले जनरेट करेगा कंप्यूटर, उसमें ये एंट्रीज होंगी, तो उसी टेबल को हम रेफर करते हैं। देखो चेंज ऑफ स्टेट कैसे होगा, हमेशा स्टार्टिंग कहाँ से होगी, एम्प्टी स्टेट से, क्यू नॉट। अब फर्स्ट करेक्टर रीड हुआ, इसका फर्स्ट करेक्टर क्या है, ए, तो जब मुझे क्यू नॉट में ए मिलता है मैं कहाँ पहुँच जाती हूँ, Q1 में, ये लिखा हुआ है Q1। फिर जो सेकंड करेक्टर इसका रीड हुआ वो है अगेन ए, तो Q1 में अगर मुझे ए मिलता है, Q1 में मुझे ए मिलता है तो मैं कहाँ पहुँचती हूँ, Q2 में, तो ये लिख दिया Q2। Q2 में बी मिलता है तो Q3 में। अब Q3 में जब मैंने नेक्स्ट करेक्टर रीड किया वो था C, Q3 में एनी अदर करेक्टर मिले, Q3 में एनी अदर करेक्टर, तो मैं वापस कहाँ पहुँच जाती हूँ, एम्प्टी स्टेट में, इसीलिए क्या लिखा है, Q नॉट। आप खुद देखो ये जो पैटर्न है ए ए बी सी अगर मुझे मिल गया तो दैट मीन्स कोई मैच मेरा मिल नहीं रहा, मुझे क्या करना है, वापस एम्प्टी स्टेट से स्टार्ट करना है, ए को रीड करना है। क्यू नॉट से स्टार्ट किया, ए रीड किया, Q1, बी रीड किया, नेक्स्ट क्यू नॉट, और फिर ए रीड किया तो Q1, तो लास्ट तक मैं कहाँ पहुंची हूँ, Q1 में। हमने क्या कहा था, एल्गोरिथम टर्मिनेट हो और मेरी एस के पी के इक्वल आ जाए, पैटर्न के इक्वल आ जाए। पैटर्न के इक्वल होने का मतलब है ये Q3 के बाद ए मिलना फोर्थ स्टेट में, तो वो तो हुआ नहीं, ए मिला है और लास्ट स्टेट मेरी क्या है, Q1 है, तो Q1 लास्ट स्टेट होना सक्सेस नहीं है। इसका मतलब कौन सी वजह से मैं लूप से बाहर आई हूँ, सारे करेक्टर मैंने रीड कर लिए, कहीं मुझे पैटर्न मिला ही नहीं, इसीलिए इंडेक्स इज इक्वल टू 0। तो एक एग्जाम्पल किया इंडेक्स इज इक्वल टू 0 का। अब हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं जब हमें ये पैटर्न मिल जाएगा। ये देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने पैटर्न अगेन सेम लिया है। क्यों हम सेम ले रहे हैं, क्योंकि मेरे पास ये टेबल मैंने एक बार ही सीखी है जनरेट करनी। ये टेक्स्ट है, ये डिफरेंट है जो पिछले एग्जाम्पल में था। अब चेंज ऑफ स्टेट कैसे होगा, आपको काफ़ी पता चल चुका होगा। हमेशा क्यू नॉट से स्टार्ट किया, 1-1 करेक्टर रीड करना शुरू किया, जैसे पहले ए हो रहा है, फिर बी हो रहा है, फिर सी हो रहा है। हर बार मेरे पास नेक्स्ट स्टेट आ रही है, नेक्स्ट स्टेट देखा, करेक्टर देखा, फिर नेक्स्ट स्टेट आ जाती है। तो इस तरह से करते करते फाइनली क्या होगा, ये पैटर्न मुझे यहाँ पे जब मैं रीड करूँगी 1 2 3 4 5 6 7, तो जब मैं 7th करेक्टर रीड कर रही होंगी T7, तो मेरा पैटर्न मुझे मिल जाएगा। Q3 इसमें A रीड किया, P, और नेक्स्ट पोजीशन पे मैं पहुंच गई, 8th हो गया K की वैल्यू, क्योंकि K तो इज इक्वल टू K+1 मैं हर बार कर रही हूँ लूप में। तो फिर अब 8 माइनस वो मेरी लेंथ मैंने निकाल दी 4, इसका मतलब क्या है, 4th पोजीशन पे मेरे को पैटर्न मिल गया है। तो इस तरीके से ये जो है सेकंड एग्जाम्पल हमने देखा कि जो हमने एल्गोरिदम की स्टेटमेंट देखी थी उस पे एक टेस्ट डाटा कह लो हमने लगा के देखा कि एल्गोरिदम कैसे वर्क करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है आज का ये जो लेक्चर है वो समझ आया होगा, जिसमें हमने 2 पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम्स को डिस्कस किया है। अब करना ये है कि अलग अलग और पैटर्न्स और टेक्स्ट के जो है एग्जाम्पल लेके इन एल्गोरिदम्स को जितना हम एग्जीक्यूट करके देखेंगे उतनी हमारी पकड़ बनेगी इन एल्गोरिदम्स पे। फिर हमें जो फॉर्मल स्टेटमेंट है वो उतनी समझ में आती जाएगी, उतनी जल्दी याद होती जाएगी, क्योंकि जब पेपर में क्वेश्चन आएगा तो दोनों चीज़ें आएंगी, उसको एक्सप्लेन करना भी और उसकी फॉर्मल स्टेटमेंट लिखनी भी। तो लेक्चर को इतने आराम से, इतने ध्यान से अटेंड करने के लिए बहुत बहुत थैंक्स। सो नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ क्वेश्चन टाइम। आइए देखते हैं कि आज जो लेक्चर हमने किया पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम्स जो कि स्ट्रिंग्स के लिए थे, तो उससे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, या कौन कौन से क्वेश्चन जो इसमें से पूछे जा सकते हैं, किन किन क्वेश्चंस के लिए हमने प्रिपेयर्ड रहना है। फर्स्ट वन इज़, व्हाट डू यू मीन बाय पैटर्न मैचिंग इन स्ट्रिंग्स, एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल। तो पैटर्न मैचिंग क्या है उसको हमने बताना है और एग्जाम्पल के साथ बताना है। देन इज एक्सप्लेन द फर्स्ट पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम यूजिंग अ सूटेबल एग्जाम्पल।
तो जब हमसे इस तरीके से एल्गोरिदम पूछा जाता है और उसको एक्सप्लेन करने को भी कहा जाता है, तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे, कोई एग्जाम्पल पैटर्न ले लेंगे, एग्जाम्पल टेक्स्ट ले लेंगे। तो अगर उस पैटर्न को टेक्स्ट में सर्च करना है कैसे करेंगे, पूरा उस मेथड को एक्सप्लेन करेंगे जैसे लेक्चर में भी बताया गया था। फिर उसके बाद हम फॉर्मल स्टेटमेंट लिखेंगे एल्गोरिदम की। देन द थर्ड क्वेश्चन इज राइट एंड एक्सप्लेन the pattern matching algorithm which includes creation of a table in the memory based on the pattern to be searched। यानी अब हमने उस पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम को लिखना है, एक्सप्लेन करना है, जिसमें पैटर्न जो कि सर्च करना है उसके बेस पे एक टेबल क्रिएट की जाती है। तो टेबल किस में क्रिएट हो रही थी? सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम में। तो यानी इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, सेकंड पैटर्न मैचिंग एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करना है कि मेथड क्या है, कैसे सर्चिंग होगी इसमें, और फिर उसकी फॉर्मल स्टेटमेंट राइट डाउन करनी है। So thank you so much students.